ऑस्टिन ग्रिफर पूरी तरह से अब इस दुनिया में आ गया है और इस बात की खबर अब सभी डीमंस को पता लग गई है और यही बात धीरे धीरे करके डीमन एम्पर के पास भी पहुंच जाते हैं, जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब ये सभी ऑस्टिन ग्रिफर से फाइट करने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं हम एपिसोड में। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें प्रीवियस समय की कहानी सुनाई जाती है और हमें इसमें स्टोरी बताया जाता है जहाँ पर एक ऐसा पैराडाइज है जहाँ पर मिलियंस ऑफ लिविंग क्रिएचर रहते हैं और वहाँ पर अचानक से ऑस्टिन ग्रिफर अपीयर हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचने लगी और ऑस्टिन ग्रिफर को रोकना सभी के लिए नामुमकिन था, जिसकी वजह से उसे रोकने के लिए यहाँ 72 स्टार्स ने उसे रोकने की कोशिश की और उसी की वजह से यहाँ पर स्पेस टाइम में काफी ज्यादा बड़ी वाइब्रेशन हुई और जैसे ही वहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफर पूरी तरह से हार गया तो उसकी वजह से उसकी सारी पावर इन 72 स्टार्स में डिवाइड हो गई। और यहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफर जब पूरी तरह से मरा था तो इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, बस यहाँ पर सभी डीमंस को पता है कि आखिरकार ऑस्टिन ग्रिफर पूरी तरह से हार गया, जिसकी वजह से उन सभी की पावर पूरी तरह से बढ़ गई थी और ये सारी की सारी पावर पूरे यूनिवर्स में फैल गई। और यहाँ पर हमें तभी ऑस्टिन ग्रिफर की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है कि मैं इस दुनिया में फिर से आ रहा हूँ, तुम सभी तैयार रहो, मैं अपनी सारी पावर फिर से तुम सबसे छीन लूंगा। और फिर सीधे सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन एम्परर को दिखाया जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है और यहाँ पर मून डीमन गॉड तुरंत ही डीमन एम्परर के पास भागते हुए आता है और कहता है कि हमें यहाँ पर कैसी एनर्जी की फ्लक्चुएशन दिख रही है। और यहाँ पर मून डीमन गॉड को डीमन एम्परर पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। यहाँ पर मून डीमन गॉड कहते हैं कि मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी फील की है जो कि यहाँ पर पूरे डीमन कॉन्टिनेंट में फैली हुई है और ये एनर्जी सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पर मून डीमन गॉड भी इस बात से पूरी तरह से परेशान होता है और कहते हैं कि ये ओरा जिसका भी है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस ओरे को फील करके मैं भी काफी ज्यादा डरने लगा, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई और मैं तुरंत ही आपके पास आया कि आपको भी इसके बारे में खबर कर दूं। और फिर यहाँ पर डीमन एम्परर अभी भी कुछ नहीं कहते और तुरंत ही पीछे की तरफ पलटते हुए मून डीमन गॉड से कहते हैं कि चलो तुम अब मेरे थर्ड ब्रदर के पास चलो, मैं तुम्हें अभी उनसे मिलाता हूँ। और यहाँ पर अचानक ही थर्ड ब्रदर की बात सुनकर मून डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या हुआ, सब ठीक है ना। और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ही जा रहे थे और यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा फील होने लगता है, जिसे देखकर मून डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन डीमन एम्परर अभी भी कुछ नहीं करते और चुपचाप आगे बढ़ते ही जा रहे होते हैं। और यहाँ पर डीमन एम्परर की खामोशी देखकर मून डीमन गॉड काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये दोनों ही चलते चलते एक गेट के पास आ जाते हैं और वो गेट देखते ही देखते ओपन हो जाता है और फिर ये सभी उसके अंदर जाने लगते हैं। और यहाँ पर मौजूद रहता है डीमन एम्परर का थर्ड ब्रदर। ये यहाँ पर डीमन एम्परर को देखकर कहता है कि स्नेक डीमन पिलर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। और यहाँ पर डीमन एम्परर अभी भी कुछ नहीं कहते और वो यहाँ पर चलते हुए आगे के सभी डीमन पिलर को देखने लगते हैं। और यहाँ पर देखते ही देखते स्नेक डीमन पिलर पूरी तरह से गायब हो जाती है, जिसे देखकर मून डीमन गॉड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और यहाँ पर मून डीमन गॉड कहते हैं कि सच में ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। आखिरकार स्नेक डीमन पिलर कैसे डिस्ट्रॉय हुआ और उसे किसने डिस्ट्रॉय किया होगा। यदि वो काम इसी टेरिफाइंग एनर्जी ने किया है जो कि हमें थोड़ी देर पहले फील हुई थी, तो सच में हमें यहाँ पर काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। और यहाँ पर मून डीमन गॉड थर्ड ब्रदर से पूछते हैं क्या ये सब सही है, आखिरकार स्नेक डीमन पिलर को किसने डिस्ट्रॉय किया हो, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। और तभी यहाँ पर डीमन एम्परर भी अपने थर्ड ब्रदर से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ पता चला ऑस्टिन ग्रिफर के बारे में, क्या वो सच में दोबारा से वापस आ रहा है। और डीमन एम्परर की बात सुनकर थर्ड ब्रदर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर काफी टाइम से नहीं था। और यहाँ पर थर्ड ब्रदर कहते हैं कि मैं यहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफर पर नजर रखने के लिए काफी ज्यादा टाइम से ग्रेट प्रोफेसी का यूज कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर मून डीमन गॉड कहते हैं कि उसे यूज करने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर मून डीमन गॉड कहते हैं कि उसे यूज करने के लिए यहाँ पर तुम्हारी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और मुझे तो लगता है कि अब तुम्हारे पास काफी ज्यादा कम टाइम बचा है जीने के लिए। और ये सब सोच के मून डीमन गॉड काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। और यहाँ पर थर्ड ब्रदर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर स्टार डीमन क्लैन को पूरी तरह से बचाकर ही रहूंगा, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही इसे बचाने के लिए मेरी जिंदगी ही क्यों ना चली जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और इतना क्या तुरंत ही वहाँ पर पूरी तरह से अपनी फॉर्मेशन फैला देते हैं और यहाँ पर सभी के सामने ऑस्टिन ग्रिफर की इमेज आ जाती है और ये और कोई नहीं हाउचन होता है। और ये सब देखकर डीमन एम्परर काफी हैरान होता है और डीमन एम्परर हैरान होते हुए कहता है ये तो हाउचन है। और यहाँ पर थर्ड ब्रदर कहते हैं कि उस समय जो आपका डिसीजन था वो पूरी तरह से गलत था और आपके डिसीजन की वजह से ही अभी तक हम इसे झेल रहे हैं। यदि हमने उस टाइम इसे खत्म कर दिया होता तो ऑस्टिन ग्रिफर कभी भी यहाँ पर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन की वजह से आज हमारे साथ ये हादसा हो रहा है। और यहाँ पर डीमन एम्परर अभी भी कुछ नहीं बोलते, जिस पर उनका थर्ड ब्रदर कहता है कि अब आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे इस ऑस्टिन ग्रिफर ने पूरी तरह से इस स्नेक डीमन पिलर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, अब आप क्या निर्णय लेंगे। और यहाँ पर अभी डीमन एम्परर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर इस सभी फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मून डीमन गॉड और थर्ड ब्रदर एक दूसरे
की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि आखिरकार डीमन एम्पर को क्या हो गया, ये इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हैं, क्या कोई बात इन्हें काफी ज्यादा हैरान कर रही है। थोड़ी देर बाद ही हमें डीमन एम्पर को दिखाया जो कि यहाँ पर धीरे धीरे बोलता है कि ऑस्टिन ग्रीफर के साथ जिसकी भी कनेक्शन है वो हमारे यहाँ पर एनिमी है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उस व्यक्ति को मारकर ही रहेंगे। और वो तुरंत ही यहाँ पर मून डीमन गॉड से कहता है कि तुम जाओ और तुरंत अपने सभी डीमन आर्मी को इकट्ठा करो, क्योंकि अब यहाँ पर होली वॉर की शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पर मून डीमन गॉड पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं ये बात सुनकर। और फिर सीधे सीन शिफ्ट होता है, हमें हाउचन को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस सियर को हाउचन की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और वो काफी ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए आकर सीधे ही हाउचन को गले से लगा लेती है। और वो यहाँ पर हाउचन से उदास होते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पर मेरा क्या होता। और यहाँ पर हाउचन को यूं लग रहा होता है कि मिस सियर की याददाश्त पहले वाली आ चुकी है, जिसकी वजह से सोचकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और वो भी मिस सियर से कह ही रहा होता है मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं पूरी तरह से ठीक। तभी वहाँ पर हाउचन की पूरी टीम आ जाती है और कहती है कि लीडर क्या पूरी तरह से सही है। और उनको इतनी ज्यादा जल्दबाजी देखकर साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो हाउचन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। और यहाँ पर लिंगजिन हाउचन को चारों ओर से देखने लगता है और कहता है कि कमांडर आप मुझे चारों ओर से देखने दीजिए, कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं आपको कोई हिडन चोट तो नहीं लगी। और यहाँ पर हानियो हाउचन से पूछते हुए कहते हैं कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड, लेकिन आपने अचानक ही क्या किया कि वो डीमन पिलर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, आपके पास इतनी ज्यादा पावरफुल पावर कैसे आ गई। और हानियो की ये सारी बातें सुनकर हाउचन काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ, ये सब किसने किया। और यहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों ये पावर मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये किसी अपने की ही पावर है। और यहाँ पर हाउचन हानियो से पूछने की कोशिश करते जब हम दोनों ही डिमोनिक पिलर की तरफ जा रहे थे तब तुमने वहाँ पर किसी मिस्टीरियस से पर्सन को देखा था। और हाउचन की ये अजीब सी बात सुनकर हावियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही हाउचन को घूर घूर कर देखने लगता है। और यहाँ पर हानियो को यूं अपनी ओर घूरता हुआ देख हाउचन काफी हैरान होता है और कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि मैंने ही तुम्हें फोर्स किया था कि तुम यहाँ पर चल के डिमोनिक पिलर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।